नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और वक्त तो चला है आज की बड़ी खबरों का। तो दालों की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार काफी सतर्क है। दरअसल आलू प्याज की महंगाई को देखते हुए सरकार दालों की कीमतों को काबू में रखना चाहती है ताकि खाद्य महंगाई दर ज्यादा ना बढ़े। अब सरकार दालों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम में डिस्काउंट दे सकती है। दरअसल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने दाल में प्रति किलो 10 से 15 रुपए देने की सिफारिश भी की है। हिमाचल के 12.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दिसंबर से डिपो में दालें 3 से 5 रुपए तक सस्ती मिलेंगी। सरकार ने 2 दालों यानी उड़द और मलका के दाम घटा दिए हैं। एपीएल उपभोक्ताओं को अब उड़द और मलका 55 रुपए प्रति किलो मिलेंगी। अभी उड़द दाल 60 रुपए और मलका 58 रुपए प्रति किलो मिल रही है। इसी तरह 5.5 लाख गरीब लोगों को उड़द और मलका 45 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगी। बहुत ही जल्द आपकी थाली में सस्ती दाल पहुंचने वाली है। दरअसल दालों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम में डिस्काउंट दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने प्रति किलो 10 से 15 रुपए छूट देने की सिफारिश भी करी है। सूत्रों के अनुसार ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत दाल पर छूट मिलेगी। नाफेड ओपन मार्केट स्कीम में दाल की नीलामी करता है। मध्य प्रदेश के भोपाल में मंडी टैक्स 1.5 रुपए से 50 पैसे की गई 3 माह की राहत प्रदेश के अनाज व्यापारियों को रास नहीं आ रही है। वे खुले रूप से विरोध करने लगे हैं। सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति भी इसका विरोध जता रही है। पदाधिकारियों का कहना है कि 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान 6 महीने तक छूट देने और इसके बाद समीक्षा करने की बात कही गई थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें समीक्षा की अवधि 3 माह तक दी गई है। विरोध के बाद भी यदि सरकार ने अवधि नहीं बढ़ाई तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की माटी में खिले फूलों की महक विदेशों तक पहुंच रही है। अब तक स्थानीय मंडियों में फूलों का व्यवसाय करते आए किसान आगरा, गाजीपुर मंडी में उत्पाद बेच रहे हैं। यहां से फूलों का निर्यात किया जाता है। किसानों का मुनाफा भी बढ़ गया है। त्योहार के बाद अब सहालग के सीजन में फूलों की खेती कर रहे किसानों की किस्मत महक रही है। पटना में शादियों का सीजन से पहले रिफाइंड तेल की कीमत में भारी उछाल देखा जा रहा है। पाम ऑयल के भाव बढ़ चुके हैं, इसलिए दूसरे खाद्य तेल भी महंगे हो गए हैं। पिछले एक सप्ताह में रिफाइंड तेल के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिल चुका है। इस वक्त रिफाइंड तेल की कीमत 120 से लेकर 150 रुपए प्रति लीटर तक है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि सरसों तेल के दाम में पिछले 20 दिनों से कोई इजाफा देखने को नहीं मिला है। 2019 की दिवाली से लेकर इस साल की दिवाली तक खाने के तेल 40% तक महंगे हो गए हैं। 100 साल में पहली बार तेल के दामों में इतनी तेजी देखी गई है। पहले ही कोरोना और लॉकडाउन से जूझ रही जनता को तेल की महंगाई ने तोड़ दिया था। दूसरी तरफ खाद्य तेलों के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल आने से लगातार भाव बढ़ रहे हैं। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा है। उन्होंने बताया कि तेल पर लगातार हो रही महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार से पाम ऑयल के आयात शुल्क में कटौती करने की मांग की है, जिसे अब सरकार ने मान लिया है। अब उम्मीद है कि खाने के तेलों पर कम से कम 7 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी। बिलासपुर में लॉकडाउन के दौरान आलू की खपत दोगुनी हो जाने से नवंबर में कीमत तिगुनी हो चुकी है। बारिश के कारण नई फसल आने में अभी और 15 दिन लगने का अनुमान जताया जा रहा है, तभी कीमत नीचे उतरेंगी। थोक व्यापारियों के अनुसार वर्ष 2019 में मार्च से सितंबर महीने के बीच छत्तीसगढ़ में आलू की प्रतिमा औसत खपत 50 से 55 टन रही। लॉकडाउन दौर में हरी सब्जी के लिए बाजार जाने की जगह घर में आलू स्टॉक करने की प्रवृत्ति बढ़ी। परिणाम रहा कि मार्च से सितंबर 2020 तक प्रदेश में प्रतिमा 145 से 150 टन आलू की खपत रही। यही वजह है कि वर्तमान में बाजार में आलू का संकट खड़ा हो गया है। व्यापारियों का स्टॉक भी धीरे धीरे खत्म होने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के धरना प्रदर्शन के चलते फलों और सब्जियों की आपूर्ति बाधित होने से इनकी कीमतों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। खास तौर से आलू और सेब के दाम बढ़ चुके हैं और कारोबारियों का कहना है कि आवक घटने के कारण इनकी कीमतों में आगे और इजाफा देखने को मिल सकता है।
कारोबारियों ने बताया कि दिल्ली में इस समय नया आलू हिमाचल प्रदेश और पंजाब से आता है, जबकि सेब जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आता है। लेकिन किसान आंदोलन के चलते ट्रकों दिल्ली आने वाले मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन के चलते आवक बाधित हो गई है। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन का असर भोपाल में आलू की आवक पर पड़ सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ पंजाब से भी नए आलू की आवक होती है। दिसंबर की शुरुआत में ही पंजाब से आवक होने लगेगी। यदि आंदोलन लगातार चला तो आवक थमती हुई नजर आएगी। इससे स्थानीय स्तर पर आलू और भी महंगा हो सकता है। भोपाल में आलू रिकॉर्ड महंगा है, थोक में 30 से 40 रुपए किलो के बीच है। इस कारण फुटकर बाजारों में यह 45 रुपए किलो तक पहुंच गया है। अब तक ये सबसे महंगे और सबसे अधिक भाव है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, कानपुर से आलू आ रहा है। औसत 500 क्विंटल तक आवक है। ऐसे में भाव तेज ही चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में सब्जियों में आलू के भाव अभी कम नहीं हुए हैं। लोगों को महंगे दामों पर आलू खरीदना पड़ रहा है। बाजार में आवक कम है, जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। जिला उद्यान विभाग का दावा है कि जिले में कुल 14 कोल्ड स्टोरेज हैं और सभी खाली हो चुके हैं। जमाखोरी की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है। सीजन में भी इस बार लोगों को महंगा आलू खरीदने पर मजबूर है। आलू की बुआई तो हो गई है, लेकिन अभी फसल तैयार ना होने से बाजार में नया आलू कम पहुंच रहा है, जिसके कारण थोक व फुटकर बाजार में आलू के दाम चढ़े हुए हैं। नया पुराना आलू लगभग एक ही दामों पर बिक रहा है। आलू खुदरा में 1 किलोग्राम 45 व फुटकर में 35 रुपए किलो तक मिल रहा है। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन का प्रभाव अब आम लोग की प्लेटों पर भी पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली को पंजाब से जोड़ने वाले सिंधु बॉर्डर पर किसानों का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, जो दिल्ली को पंजाब और हरियाणा से जोड़ता है। ऐसे में फूड सप्लाई की आवाजाही पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यह मौसम पंजाब से आने वाले नए आलूओं का है, लेकिन आलू को लाने वाले ट्रक्स को दिल्ली में प्रवेश करना मुश्किल हो रहा है। गाजीपुर मार्केट पर भी असर पड़ा है, जहां आलू कम आने से आलू के दामों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्याज दिल्ली से बाहर न जाने पर अब मंदी हो चली है। आलू गाजीपुर में लगभग 1700 रुपए प्रति 50 किलो यानी कि 35 से 38 रुपए के बीच बिक रहा है। वहीं प्याज की कीमतें 15 से 20 रुपए तक गिर गई हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में लग्नसराय के कारण कृषि उपज मंडी में कपास की आवक कम हो गई है। व्यापारियों ने बताया कि किसान शादियों में गए हुए हैं, इस कारण आवक कम ही नजर आ रही है। इस बार मंडी में 7 वाहन और 7 बैलगाड़ी कपास की आवक हुई। भाव 3500 से लेकर 5225 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे, जबकि पिछले सप्ताह मंडी में 12 वाहन और 12 बैलगाड़ी कपास की आवक हुई थी। भाव 3500 से 5230 रुपए प्रति क्विंटल रहे थे। उधर भवती रोड पर 150 क्विंटल कपास की खरीदी हुई है। भाव क्वालिटी अनुसार 4200 से लेकर 5000 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे। वहीं पिछले सप्ताह भवती रोड पर 200 क्विंटल कपास की आवक हुई थी और भाव क्वालिटी अनुसार 3500 से लेकर 5200 रुपए प्रति क्विंटल तक रहे थे। हरियाणा के जींद में इस साल मंडी में धान की आवक बढ़ी है, तो कपास की आवक बीते साल से घटी है। इस बार सीसीआई की सरकारी खरीद होने के चलते कपास मंडी में बीते साल की अपेक्षा कम आई है। मार्केट कमेटी में दर्ज आंकड़ों के अनुसार अब तक धान 2,53,900 क्विंटल आ चुकी है, जबकि बीते साल 1,92,106 क्विंटल आई थी। बीते साल से अब तक 61,794 क्विंटल अधिक धान पहुंची है। कपास की आवक अब तक मंडी में 80,478 क्विंटल आ चुकी है, जबकि बीते साल 1,62,167 क्विंटल कपास आई थी। हरियाणा के कैथल में धान के भाव में तेजी आ गई है। धान की किस्म 1121, मुच्छल व बासमती धान के भाव में अच्छा उछाल देखने को मिला है। बासमती धान के रेट 4800 रुपए तक पहुंच गए हैं। 1121 धान 2800 रुपए बिक रहा है। वहीं मुच्छल किस्म ने 3000 रुपए पार कर लिया है। मंडी के जानकारों का कहना है कि भाव में अभी और तेजी आएगी। जनवरी के दूसरे सप्ताह में मुच्छल के दाम 3500 रुपए तक पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।